हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है हम मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हम एमसीक्यू और थ्योरी के माध्यम से हम इनकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहली वाली क्लास में देखा होगा, हमने जो हमारा जो टॉपिक लिया था वो हमने लिया था इतिहास के अंदर हमने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने एमसीक्यू के माध्यम से सोल्व किए हैं। आप यकीन मानिए, पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम के अंदर जो मेवाड़ के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के माध्यम से एक भी बाहर नहीं आएगा। तो आप वो वाली वीडियो 2-3 बार देखिए, आपको यकीन मानिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डाउट भी सोल्व हो जाएंगे और वो याद भी हो जाएंगे। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आमेर का इतिहास। हम आमेर के इतिहास को भी हम मेवाड़ के इतिहास की तरह हम 2-3 भागों के अंदर बांट कर पढ़ेंगे। जैसे पहले भाग के अंदर हमने तेजकरण, कोकिलदेव, राजदेव, पृथ्वीराज कछवा, भारमल, भगवनदास और रतन सिंह कछवा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आमेर के इतिहास में, वो हमने सब के सब क्वेश्चंस आज पहली क्लास के अंदर लिए हैं। राजस्थान की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के दोहे से स्टार्ट नहीं हो तो ये राजस्थान की क्लास के लिए थोड़ी सी कमी खलती है। तो हमारा जो दोहा है वो ये रहा कि करपण जतन धन रो करे, कायर जीव जतन और सुर जतन उण रो करे, जिण रो खाओ अन्न। अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो अपने जो धन की क्या है जतन या चिंता करते हैं, जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन जो सूरवीर होते हैं वो उनकी चिंता करते हैं जिनका वो नमक खाते हैं, जिनके प्रति वो कृतज्ञ होते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से नोट डाउन करते जाना है और जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आमेर के कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानते थे। पहला ऑप्शन है भगवान राम, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा लव और चौथा है कुश। तो जो आमेर के जो कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, भगवान श्री राम के जो बड़े पुत्र है कुश का वंश मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सन 1137 ईस्वी में कछवा वंश की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी। पहला ऑप्शन है कोकिलदेव, दूसरा राजदेव, तीसरा तेजकरण, चौथा है पृथ्वीराज कछवा। तो जो 1137 में कछवा वंश की नींव किसने रखी थी तेजकरण ने। तेजकरण ने क्या किया था 1137 में, जो मानचित क्षेत्र नहीं था क्या, मानचित क्षेत्र उसको जीत लिया 1137 और जीतकर उसका नाम क्या रख दिया, जमुआ रामगढ़। क्या रख दिया, जमुआ रामगढ़। और उसके बाद यहीं पे वह शासन करने लग गया था। अगला क्वेश्चन है आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी कौन है। ध्यान से सुनना है, बाण माता, नागनैंची माता, जमुआई माता या बीरवड़ी माता, कौन सी है। आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी कौन है, देखो बाण माता किसकी है, मेवाड़ वालों की। किसकी है, मेवाड़ वालों। नागनैंची माता मारवाड़ वालों की। जमुआई माता, ऑप्शन सी सही रहेगा। जमुआई माता कौन है, आमेर वंश की कुलदेवी। देखो एक ऑप्शन और रह गया, बीरवड़ी माता। ये कौन है, जो मेवाड़ नहीं है क्या, उनकी क्या इष्ट देवी है। कौन है, इष्ट देवी। अगला क्वेश्चन आमेर को कछवा वंश की राजधानी किसने बनाया था। मिर्जा राजा मान सिंह ने, भारमल ने, कोकिलदेव ने या राजदेव ने, किसने बनाया था। ऑप्शन सी कोकिलदेव ने। किसने बनाया था, ऑप्शन सी कोकिलदेव ने। कब बनाया था, आमेर को कब बनाया था, सन 1227 ईस्वी में। कब बनाया था, सन 1227 ईस्वी में। कब बनाया था, सन 1207 में। कब बनाया था, 1207 ईस्वी के अंदर। आमेर को कछवा वंश की राजधानी कब बनाया था, 1207। और 1207 से लेकर सन 1727 तक कौन रही थी राजधानी, आमेर ही राजधानी रही थी। कौन रही थी, आमेर ही राजधानी रही थी। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया था, कोकिलदेव ने। अगला क्वेश्चन आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया था। आमेर में कदमी महलों का निर्माण पहला कोकिलदेव, मानसिंह, राजदेव या पृथ्वीराज कछवा। आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था, आमेर में कदमी महलों, ऑप्शन सी राजदेव ने। किसने करवाया था, राजदेव ने। देखो कदमों के अंदर किसके होंगे महल, जो राज करेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि राजदेव ने कदमी महलों का निर्माण राजदेव ने करवाया था।
कोकिल देव ने हमने अभी देखा था, इसने क्या किया था, आमेर को पहली राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? सन 1207 ईस्वी के अंदर बनाया था। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में पातिप्रवन प्रथा के तहत संगा की ओर से आमेर से कौन सा शासक गया था या कौन सा शासक युद्ध करने गया था? पहला ऑप्शन रतन सिंह कछवाहा, दूसरा पृथ्वीराज कछवाहा, तीसरा मान सिंह, चौथा है सांगा कछवाहा। तो कौन सा गया था? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज कछवाहा। कौन गया था? पृथ्वीराज कछवाहा। पातिप्रवन प्रथा के तहत जो खानवा का युद्ध कब हुआ था? सन 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। अब उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज कछवाहा क्या हो गया था? वीरगति को प्राप्त हो गया था। पृथ्वीराज कछवाहा वीरगति को प्राप्त होने के बाद इसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? बालाबाई। क्या नाम था उसका? बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। अब बालाबाई ने क्या किया? उसके बाद कृष्णदास जो पहियारी है उसकी क्या सेवा करना शुरू कर दिया, या उसकी शिष्या बन गई। जो कृष्णदास पहियारी है उसके 3 मुख्य शिष्य थे। कौन कौन से? पहला है अग्रदास जी, दूसरा है किलन जी, और तीसरी जो मुख्य शिष्य थी वो कौन सी थी? बालाबाई। कौन थी? बालाबाई। कौन थी? बालाबाई। अगला क्वेश्चन, जयपुर में गलताजी संप्रदाय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन पृथ्वीराज कछवाहा, मान सिंह, जय सिंह प्रथम या जय सिंह सेकेंड। किसके काल में जो गलताजी है रामानंदी संप्रदाय की जो शुरुआत है वो किसके काल में हुई थी? पृथ्वीराज कछवाहा के काल में। किसके काल में हुई थी? पृथ्वीराज कछवाहा। ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आमेर में 12 कोटड़ी प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? आमेर में जो 12 कोटड़ी प्रथा, या ऐसा मान सकते हैं कि आमेर में जो अपना राज्य था, आमेर राज्य था, उसको क्या 12 भागों के अंदर अपने 12 पुत्रों को बराबर बांट दिया था। ये किसने किया था? पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा पृथ्वीराज कछवाहा, तीसरा है जय सिंह, चौथा प्रताप सिंह। बताइए कौन सा था? तो अगर आप लोगों का ऑप्शन अगर बी है तो आप लोग सही जा रहे हैं कि पृथ्वीराज कछवाहा के टाइम में 12 कोटड़ी प्रथा शुरू हुई थी। इसी के टाइम पे क्या हुआ था? रामानंदी संप्रदाय शुरू हुई थी। इसी के टाइम पे गलताजी संप्रदाय शुरू हुई थी। ये कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की स्व इच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा वंश का प्रथम शासक कौन था? मुगलों की पहला है राजदेव, दूसरा भारमल, तीसरा रतन सिंह, चौथा है कोकिल देव। तो मुगलों की अधीनता जो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किसने की थी? भारमल ने। किसने की थी? भारमल ने। मुगलों की इसने क्या किया था? भारमल ने क्या हुआ था? हाँ, 12 कोटड़ी प्रथा शुरुआत किसके काल में हुई थी? पृथ्वीराज कछवाहा के काल में। किसके काल में हुई थी? पृथ्वीराज कछवाहा के काल में। पृथ्वीराज कछवाहा। अगला क्वेश्चन क्या था? मुगलों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा वंश का प्रथम शासक कौन था? कछवाहा वंश का प्रथम शासक कौन था? भारमल। कौन था? भारमल। अगला क्वेश्चन है कि अकबर व भारमल की प्रथम मुलाकात किसके द्वारा करवाई गई थी? पहला टोडरमल, मानसिंह, मजनू का चगताई या बीरबल द्वारा। किसके द्वारा करवाई गई थी? मजनू का चगताई। अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है तो आप लोग सही हो। मजनू का चगताई द्वारा अकबर व भारमल की मुलाकात कहाँ करवाई गई थी? सांगानेर में। कहाँ करवाई गई थी? सांगानेर में। अगला क्वेश्चन, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? मुगल राजपूत संबंध स्थापित कर भारमल, भगवनदास, मानसिंह, पृथ्वीराज। कौन था? भारमल। जैसा कि मैंने बताया भारमल की पुत्री का नाम था हरकूबाई। कौन था? हरकूबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? इसने अकबर के साथ। किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ। जैसा कि इतिहास के अंदर लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया है कि जो हरकूबाई, इसका नाम क्या बताया है इन्होंने? जोधाबाई। लेकिन आमेर में ऐसी कोई भी रानी नहीं हुई थी जिसका नाम था जोधाबाई मारवाड़ के अंदर हुई थी। आमेर में कोई भी नहीं हुई थी, लेकिन इतिहास को बहुत ही तोड़ा मरोड़ा गया है। इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाने वाला था। लोगों को सिर्फ टीआरपी बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने मूवी, धारावाहिक वगैरह चला दिए। लेकिन आमेर के अंदर जो जोधाबाई के नाम की कोई भी रानी या कोई भी राजकुमारी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुगल राजपूत। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा भारमल को कौन सी उपाधियों से नवाजा गया था? अकबर देखो, अमीर उल उमरा, मीर सामी, सुल्तान निसा और ब दोनों। किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा जो भारमल को अमीर उल उमरा और मीर सामी दोनों उपाधियों से नवाजा गया था। ऑप्शन 4 है वह भी। देखो, सुल्तान निसा किसे कहा था? सुल्तान निसा क्या हुआ था? देखो, अकबर हुआ था। अकबर का विवाह हरकूबाई से हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? मानबाई के साथ।
जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ था? मानबाई के साथ। तो जहांगीर जो उपाधि मानबाई को क्या कहता था? सुल्तान निसा की उपाधि जहांगीर ने मानबाई को दी थी। और जहांगीर ने अपनी माता जो हरकुबाई, इसको क्या दिया था? मरियम उस्मानी की उपाधि दी थी। मरियम उस्मानी की उपाधि, मरियम उस्मानी की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अगला क्वेश्चन, भगवान दास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जी, दादू दयाल जी, संत पिपा जी या संत धन्ना जी? देखो, भगवान दास के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल जी। क्या नाम था? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा फर्जंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। किसको दी थी? मिर्जा राजा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि, मतलब या दत्तक पुत्र की उपाधि किसको दी थी? मिर्जा राजा मान सिंह को दी थी। अगला क्वेश्चन, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन है रानी कर्मावती, दूसरा है रानी कनकावती, तीसरा है धनबाई और चौथा है जीवंताबाई। चारों ही ऑप्शन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की दृष्टि से। देखो, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती का नाम आप लोगों ने सुना हो। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अधूरी छत्री का निर्माण करवाया था। किसका? अधूरी छत्री का निर्माण। ये कहाँ पर करवाया था? ये करवाया था रणथंभौर में। कब करवाया था? रणथंभौर में। कहाँ पर करवाया था? रणथंभौर। और कर्मावती ने क्या किया था? जो दूसरा जो शाखा हुआ था राजस्थान का, जो दूसरा शाखा है, या राजस्थान का है, जो आमेर का, जो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, कब हुआ था? सन 1534 ईस्वी के अंदर। उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? जोहर किया था कर्मावती ने। अगला ऑप्शन, रानी कनकावती ने ही जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किसकी याद में करवाया था? अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था, उसका नाम था जगत। तो जगत पुत्र की याद में, इसकी जगत की क्या मृत्यु हो जाती है अल्प आयु में, तो इसकी याद में इसने क्या जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसको मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके मंदिर से? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर? आमेर के अंदर है। कहाँ पर है? आमेर के अंदर। अगला ऑप्शन है धनबाई, और अगला ऑप्शन है जीवंताबाई। जीवंताबाई किसकी पत्नी थी? जीवंताबाई किसकी? उदय सिंह की। किसकी थी? उदय सिंह की। और जीवंताबाई किसकी माता थी? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की माता जीवंताबाई। इसको हम राजस्थान की जीजाबाई के नाम से भी जानते हैं। धनबाई किसी राणा सांगा की पत्नी था। राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या था? धनबाई। ये प्रिय पत्नी थी। इसका बड़ा पुत्र था भोजराज, जो खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। खातौली के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और भोजराज की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? मीराबाई। क्या नाम था? मीराबाई। देखो, हम एक एक बात को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तब जाके हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा, तब जाके हमारी हिस्ट्री याद होगी, तब जाके हमारा हिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मेरी गारंटी है आपको यहीं मैं याद दिला दूंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ऑप्शन के अंदर ऐसे ही ऑप्शन डालेंगे जो हमने पढ़ लिया है वो हमारा रिपीट होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिंह द्वारा किसका निर्माण नहीं करवाया गया था? मानसिंह द्वारा आमेर दुर्ग निर्माण करवाया था। शिला माता मंदिर का निर्माण, भवानी शंकर मंदिर का, मोती डूंगरी का निर्माण आमेर मानसिंह द्वारा नहीं करवाया था। तो मोती डूंगरी का निर्माण किसने करवाया था? मोती डूंगरी का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। इसमें क्या होता है कि भगवान जो महाशिवरात्रि है उसी के दिन इसके द्वार खुलते हैं, सिर्फ साल में एक बार। कब? साल में एक बार। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा मानसिंह को कितनी मनसब दी गई थी? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए मनसब क्या होती है। मनसब होती है जो पोस्ट के आधार पर दी जाती है। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो IAS, IPS या जो SP हो गया, या हम बोल सकते हैं कि SI हो गया, फिर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, जो ये रेट नहीं है क्या, ये पुराने ज़माने की मनसब दे के दी जाती थी। जैसे अगर सबसे छोटा है तो उसको सबसे कम मनसब हो गई 100 हो गई, फिर 200, फिर 1000, फिर 10,000, 5,000, 7,000 ऐसे दी जाती। तो अकबर द्वारा मानसिंह को कितनी मनसब दी गई थी? तो अकबर द्वारा मानसिंह को कितनी मनसब, अगर आप लोगों का ऑप्शन C है तो सही है, 7,000 की। सबसे ज़्यादा जो मनसब दी गई थी, सबसे ज़्यादा मनसब किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वारा दी गई थी।
अगला क्वेश्चन, इतिहास में 67 युद्धों का विजेता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा राजा जय सिंह, दूसरा है मिर्ज़ा राजा मान सिंह, पृथ्वीराज कछवा, चौथा ऑप्शन है मालदेव राठौड़। देखो चारों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला ऑप्शन देखो मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ये तो नहीं हो सकता, मिर्ज़ा राजा जय सिंह पहला ऑप्शन। मिर्ज़ा राजा मान सिंह, अगर आप लोगों का ऑप्शन अगर बी है तो सही है। पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज कछवा के बारे में हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था? पातिपर्वन प्रथा के तहत सांगा की ओर से युद्ध करने के लिए गया था। कब? खानवा के युद्ध में। कब? खानवा 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में। इसके अंदर क्या हुआ था? ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन? पृथ्वीराज कछवा। उसके बाद इनकी पत्नी थी, उन पत्नी का क्या नाम था? बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। बालाबाई किसकी शिष्या बन जाती है? कृष्णदास पिहारी की। कृष्णदास पिहारी की शिष्या बन जाती है। कृष्णदास पिहारी के, देखो वापस से रिपीट करो, कृष्णदास पिहारी के कितने शिष्य थे? 3। पहला अगरदास जी, दूसरा किलन जी और तीसरा है जो बालाबाई थी। देखो 67। अगला ऑप्शन कौन है? मालदेव राठौड़। देखो मालदेव राठौड़ को देखो ध्यान से देखना, जो 67 युद्धों का विजेता हुआ है मिर्ज़ा राजा मान सिंह, लेकिन अगर मालदेव राठौड़ की बारी आई तो इसका कौन सा? 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता कौन है? 52 युद्धों का विजेता मालदेव राठौड़ है। अगला ऑप्शन, कछवा वंश के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? भारमल, राजदेव, रतन सिंह या पृथ्वीराज कछवा? किसने की थी? देखो भारमल के बारे में हम पढ़े हैं अभी। भारमल ने क्या किया था? सबसे पहले भारमल ने क्या मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी? अपनी पुत्री जो हरकुबाई का विवाह अकबर से कर दिया था। हरकुबाई और अकबर से जहांगीर उत्पन्न हुआ था, और जहांगीर ने अपनी माता जो हरकुबाई है उसको मरियम उज़्मानी की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी पत्नी जो मानबाई है उसको सुल्तान निसा की उपाधि दी थी। राजदेव ने, देखो किसके राज कदमों में होंगे? कदमी महलों का निर्माण राजदेव ने करवाया था। रतन सिंह कछवा, अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है तो आप लोगों का सही है। रतन सिंह कछवा ने ही शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार। देखो अगला है पृथ्वीराज कछवा। अभी हम पढ़ के आए थे, जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन में याद आ जाना चाहिए पृथ्वीराज कछवा। तो कम से कम 5 से 7 बातें एक जो शासक है उसके रिलेटेड अगर याद आएगी, तब जाके हमारी जो तैयारी है वो मजबूत होगी, तब जाके हम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आज